नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूँ कि हमारे मुश्तरका कुर्बानी का अभी भी नाम दर्ज किए जाने का सिलसिला जारी है और आप जानते हैं कि काम और ये कुर्बानी का जो भी अमल है वो कहाँ होता है, किन इलाकों में होता है, पहाड़ी इलाकों में। लिहाजा जो अहबाब इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, उसमें अगर आप मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके नाम दर्ज कर लिए जाएंगे। अगर वक्त से पहले नाम दर्ज करवाएंगे तो हमें तरतीब बनाने में आसानी होगी। आइए नाज़रीन गिरामी चलते हैं और बात करते हैं ख़बरों की। सबसे पहले तो इस वक्त पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है अधिपुरुष फिल्म को लेकर के। अधिपुरुष फिल्म बताया जाता है कि ये राम की ज़िंदगी पर मबनी एक फिल्म बनाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन सब की सब नाकाम हो गई, इसलिए कि हिंदुत्व तंजीमें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर इस वक्त जो है अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही है। कहीं पर मारने की धमकियाँ मिल रही हैं डायरेक्टर्स को करनी सेना की जानिब से, तो कहीं जो है इस वक्त अलग अलग जहाँ जहाँ फिल्म दिखाई जा रही है वहाँ पर जाकर के हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। प्रभास जो बहुत ही मशहूर हुए थे एक मशहूर फिल्म से, और कृति सेनन, सैफ अली खान ये तनाज़ात में घिरी हुई है जिसमें इन लोगों ने एक्टिंग की है। फिल्म के डायरेक्शन और डायलॉग दोनों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिल्म के डायलॉग से नाराज अयोध्या के संतों ने इस पर पाबंदी लगाने का जहां मुतालबा किया है, ये दूसरा मौका है जब संतों ने फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई। इससे कबल संतों ने फिल्म के टीजर में नजर आने वाली खराबी पर एतराज किया था। उन्होंने दावा किया कि फिल्म में रामायण के किरदारों को गलत तरीके से पेश किया गया और हिंदुत्व देवताओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और दादागिरी और गुंडागिर्दी कैसी चल रही है। नाज़रीन गिरामी एक मंजर आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है, और ये बताया जा रहा है कि नाला सुपारा जो मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका आता है, वहाँ पर जो है एक हिंदुत्व तंजीम के लोग जहाँ पर फिल्म दिखाई जा रही थी घुस गए और फिल्म बंद करने पर जो है पूरी तरह से जोर लगाने लगे। ये 18 जून की बात है और पालघर, नाला सुपारा के पालघर में मामला पेश आया है और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स स्टाफ को और दीगर लोगों के दरमियान में झड़प होती हुई नजर आई। तो वहीं पर करनी सेना किस तरह की धमकी दे रहा है, उसका लीडर किस तरह की धमकी दे रहा है, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। आप इसको देखिए, मैं लौटता हूँ। हम तो ये जो भी आदिपुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया उठ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि तुम एडम निकालो, हम चलेंगे। सीधी सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज्य की बात है, हिंदुत्व की बात है, तो साहब करनी सेना तो प्योर राष्ट्र प्रेमी है, एक नॉन करप्टेड संगठन है जो बिल्कुल 100% क्षत्रियों के साथ साथ देश हित की, राष्ट्र हित की बात करती है। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और भारत में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आती रहते हैं, कहीं मारधाड़ की, कहीं चोरी करने की। तो देखिए किस तरह जो है आसानी के साथ दो लड़कियां एक मेडिकल स्टोर में जाकर के पानी के बहाने जो है उसके गल्ले से पैसे उड़ा करके ले जाते। ये लखनऊ की वीडियो है जहां पर मोहनलालगंज में एक सेसेंदी बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेडिकल स्टोर में चोरी की ये मंजर सामने आई है। मेडिकल स्टोर में सबसे पहले लड़कियां जाती हैं, वहां बैठे हुए लड़के से कुछ पानी वगैरह पूछते हैं और पानी लाने के लिए लड़का अंदर जाता है तो ये वहां से जो है पैसा साफ कर लेती है, जो इस वक्त वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। तो इस तरह आप होशियार रहें नाज़रीन गिरामी। अगर आप अकेले बैठे हुए और कोई लड़की अगर आपसे पानी पूछती है तो जरूर देख लें कि वाकई में वो प्यासी है या फिर लुटेरी। आइए बात करते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में हिंदू नौजवान मुसलमानों से गंगा जी के घाट से निकलने को कह रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं और मुस्लिम नौजवानों को वहां से हटाने के लिए साफ और वाज़ेह कर और बता रहे हैं कि हरिद्वार, उनका इस्तिदलाल है कि मक्का में गैर हिंदुओं का दाखिला ममनू है, इसलिए गाय का गोश्त खाने वालों को भी यहाँ दाखिला होने की इजाज़त नहीं हो चाहिए। ये कहते हुए जो यहाँ पर मुसाफिर आए थे, मुस्लिम मुसाफिर और जो सयाहत के लिए आए थे और गंगा के घाट पर बैठे हुए थे, वो लोग जो है इन पर चर्चा करते हुए बात करते हुए नजर आए। बैगैप नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की दादागिरी और गुंडागर्दी है और क्या कुछ हो रहा है पूरे भारत में, इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को किनारा करते हुए जो है अलग अलग अंदाज में लोगों को परेशान करने की, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। और साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त वो जो है गुंडागर्दी पर उतर आ जाते हैं जब इस तरह का मामला सामने आता है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं नोएडा के एक माल की, जहां पर सर्विस चार्जेस 970 रुपए लगाए।
तो जिसकी वजह से जो है इस वक्त स्पेक्ट्रम मॉल नामी एक मॉल है और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसने जो है 970 रुपये सर्विस चार्ज लगाई। तो फिर जिन लोगों के वहाँ मौजूद ग्राहकों के दरमियान में और यहाँ की स्टाफ के दरमियान में आज खूब झड़प हुई है कस्टमर्स के दरमियान में, जो वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ वायरल हो रही। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अलग अलग नाम से लूटा जाता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी ही लूटने की कोशिश हुई तो यहाँ पर मौजूद कस्टमर्स ने खूब जो है यहाँ के स्टाफ को आड़े हाथ लिया और इस तरह से दोनों जो है स्टाफ के दरमियान में भी और उन लोगों के दरमियान में झड़प होने की वीडियो वायरल हुई। नाज़रीन गिरामी, कानपुर से भी आज एक खबर आई और कानपुर के कल्याणपुर में पिंकी रोड पर एक दुकान में इंस्पेक्टर की दहशत सामने नजर आई और इल्जाम लगाया जा रहा है कि मिठाई खरीदने के बाद पैसे नहीं दे रहा था। पैसे मांगने पर उसने जो है धमकी देनी शुरू कर दी और अपने आप को पुलिस अफसर कहकर के अलग अलग तरह की गालियां देनी शुरू की और सीसीटीवी और स्मार्टफोन सही वक्त पर काम आ गए और जो है यहाँ पर लोग मौजूद, उसने वीडियो बनाकर किस इंस्पेक्टर की जो है वीडियो वायरल कर दी। इसमें गालियां देता हुआ भी नजर आ रहा है, धक्कम धक्का करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ये आवाज के साथ हम सुना नहीं सकते, इसलिए कि इसमें गंदी गालियों का इस्तेमाल हुआ है। बैकअप इस वीडियो को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कल्याणपुर में पिंकी रोड पर इंस्पेक्टर की दहशत सामने आई है। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग अलग अलग तरह से मुतालबा कह रहे हैं कि वर्दी में किस तरह से जो है दहशत फैलाने की कोशिश होती है, गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश होती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं एक और खबर की और खबर आ रही है कि इम्फाल मगरिबी जिले में इस वक्त जो है दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि इंतहा पसंदों ने इलाके में 5 मकानात को आग लगा दी और हुक्काम पीर को जानकारी दी। दिफाई ज़रा ने बताया कि मुसल्लह शरपसंदों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब इम्फाल मगरिबी जिला के चकमंग गांव और कांटो सुबल में फायरिंग की, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ। फौज ने इलाके के लोगों को जहन में रखते हुए कंट्रोल शुदा जवाबी कार्रवाई भी दी है। तो नाज़रीन गिरामी, मणिपुर में इंतहा पसंदों का इजाफा होता जा रहा है। यहाँ के लोग जो है लगातार फौजियों को भी निशाना बना रहे हैं, घर भी जला रहे हैं, मकामी लोगों पर भी जो है दहशत की इंतहा कर रहे हैं। बिलखुसूस यहाँ की ईसाई बरादरी नाज़रीन गिरामी इस वक्त पूरी तरह दहशत के निशाने पर है, जुल्म सितम के निशाने पर है और इंतहा पसंद हथियार फेंकने को तैयार नहीं। और गुज़श्ता 1-1.5-2 महीने से जो है लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन जो है मीडिया इस पर किसी भी तरह का हंगामा मचाता नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन गिरामी, गुजरात फसादात के सिलसिले में कल जो रिपोर्ट आई वो शायद आप तक पहुंच चुकी होगी। 35 हिंदू मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। मीडिया और सियासतदानों के दबाव में फंसाए जाने का अदालत ने इस पर तबसरा भी किया है। देखिए कि गुजरात के पंचमहल जिले में हालोल कस्बे की अदालत ने 2002 के गोधरा हादसा ट्रेन में आग लगने के बाद के 4 अलग अलग मुकदमात में तमाम 35 मुलजिमीन को बरी कर दिया। यानी कि जिन्होंने जो है मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात है तो उस पर लगातार सजाएं मिलती जा रही हैं और दूसरी जानिब के लोगों को, अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अदालत छूट देती हुई और बरी करती हुई नजर आ रही है। ये कहते हुए इस फैसले के आने के बाद सोशल मीडिया में मुख्तलिफ किस्म के तबसरे पढ़ने को मिले। बहरकैफ इन 4 वाकयात में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें इन लोगों को मुलजिम ठहराया गया था। एडिशनल सेशन जज हरीश त्रिवेदी की अदालत ने 12 जून को अपना फैसला सुनाया, जो 15 जून को दस्तयाब हुआ। इस फैसले की अहम बात यह नहीं कि 35 में मुलजिमीन को बरी कर दिया गया, बल्कि इस पर अदालत का तबसरा है जो हैरत में डाल देता है और अदालत की फिक्र का पता देता है। अदालत ने फसादात को मनसूबाबंद करार देने पर शेड्यूल सेकुलर मीडिया और सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया। 28 फरवरी 2002 को डिडोल गांव में कोलोल बस स्टैंड और डिडोल रेलवे स्टेशन के इलाके में तशद्दुद के बाद 35 अफराद पर कत्ल और फसादात का इल्जाम लगा था। इससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती ट्रेन को आग लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस्तिगासी ने दावा किया कि 3 अफराद को मुहलिक हथियारों से कत्ल किया गया और उनकी लाशों को शवाहिद को तबाह करने की नीयत से जलाया गया था। ताहम इस्तिगासा मुलजिमीन के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा। इन मुकदमात में 52 मुलजिमीन थे, इनमें से 17 मुकदमे की समाअत के दौरान इंतकाल कर गए। ये समाअत 20 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रही। केस पेपर्स के मुताबिक रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान पुलिस को 3 लापता अफराद के बारे में मुत्तला किया गया। ये रिलीफ कैंप इलाके में फसादात के बाद कायम किए गए थे। तो नाज़रीन में रिलीफ कैंप में भी घुसकर के दहशतगर्दी फैला रहे थे, कत्ल गारिदगिरी मचा रहे थे। लेकिन आज अदालत का फैसला क्या आया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम लेना, उसका तबसरा करना, कमेंट्स करना, ये एक अलग किस्म की जो है फसादात फैलाने की जिम्मेदारी कह करके अलग अलग तरह के तबसरे आने के दौरान में इस वक्त खबर ये आ रही है कि जो है अम्बेडकर के पोते ने औरंगजेब के मकबरे पर हाजिरी दी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी,
महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ जारी नफरत की मुहिम और तशद्दुद के वाकयात के दौरान अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब के मकबरे पर हाजिरी देकर सभी को हैरान कर दिया है। प्रकाश अंबेडकर ने 17 जून को खुलदाबाद में मौजूद औरंगजेब के मकबरे पर हाजिरी दी और मुखालिफिन को चैलेंज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में औरंगाबाद के मकबरे पर प्रकाश अंबेडकर ने हाजिरी दी और गुलपोशी भी की। इसके बाद एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान में 50 साल तक राज किया है, क्या इस हकीकत को मिटा सकते हैं? अगर गालियां ही देनी है तो जयचंद को दीजिए, औरंगजेब को क्यों? जयचंदों की वजह से ही बाहरी ताकतें ताकतवर हुई, औरंगजेब का क्या कसूर है? ये कहते हुए उन्होंने जो औरंगजेब पर उंगली उठाती हैं उनको जो है जवाब देने की कोशिश की है। नाज़िर में उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने एनडीए या बीजेपी को शिकस्त देने का नया फार्मूला बना दिया है। यह फार्मूला लोगों को दिया है। उन्होंने हफ्ते को कहा कि मुझे यकीन है कि इस बार पीडीए उत्तर प्रदेश में एनडीए को शिकस्त देगी। उन्होंने यह भी बताया कि पीडीए का मतलब पसमानदा दलित और अकलियत है। इस बार उत्तर प्रदेश में पसमानदा दलित और अकलियतें खास किरदार अदा करेंगी। वो एनडीटीवी कांग्रेस से खिताब कर रहे थे, इसमें उन्होंने कहा कि 2024 के लिए उन्होंने जो एक नारा दिया और वो है 80 हराओ और बीजेपी को हटाओ। मैं चाहता हूं कि दीगर पार्टियां बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आएं और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम 80 में से 80 सीटें जरूर जीतेंगे। नाज़िर इधर खबर आ रही है सऊदी अरब से कि सऊदी अरब में मुकद्दस मकामात पर सड़कों और स्फाल्ट की सतहों को ठंडा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इस अमल का आगाज जमरात में रमी के इलाके से किया गया है। तजुर्बा सऊदी पब्लिक रोड्स अथॉरिटी, बल्दियात, देही उमूर और वजारत हाउसिंग और मुतादिद मुतल्लिका हुक्काम के इश्तिराक से किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चंद माह कबल इस टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया गया था। नई तैयार करदा टेक्नोलॉजी का मकसद दिन के वक्त सड़कों से जज्ब होने वाली गर्मी को कम करना है। कंक्रीट की सड़कें दिन भर सूरज की शुआएं जज्ब करती हैं। बाज़ औक़ात दर्जे हरारत 70 डिग्री सेल्सियस की बुलंद सतह तक पहुंच जाता है। सड़कें जो गर्मी दिन भर जज्ब करती है वो रात को खारिज होती हैं, जो एक साइंसी रुझान का सबब बनता है जिसे हीट आइलैंड फेनोमेनन कहा जाता है, जिससे गर्मी में इजाफे का बायस बनता है। जदीद टेक्नोलॉजी ठंडे फर्श का इस्तेमाल करती है जो कम शमसी शुआओं को जज्ब करती है और ज्यादातर को मुनाकिस करती है। इस तरह सड़कों की सतह का दर्जा हरारत रिवायती सतह के मुकाबले में कम होता है और गर्मियों के रातों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा मुतदिल हो जाता है। इससे जो है हाजियों को भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। जाहिर सी बात है कि इस कदर जो है गर्म जमीन पर जब चलते होंगे तो क्या सूरत हाल बनती होगी आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी इधर खबर आ रही है कि केरला के अल्लापुजा में विश्व हिंदू परिषद जिला सेक्रेटरी को जो है आरएसएस के कारकुनान की जानिब से जो है बुरी तरह से जख्म कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। यानी कि दो हिंदुत्व तंजीमों के लीडर आपस में झगड़ पड़े हैं। बताया जा रहा है कि जो है एलएलबी पढ़ रहे और चिंगनूर में एक वकील के दफ्तर में काम कर रहे, तरबियत हासिल कर रहे आरएसएस के कारकुन राहुल कुमार, जिसकी उम्र 28 साल बताई गई है, उसको जो है चाकू से हमला करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। और इसमें मुलजिम जो है चिंगनूर के बार एसोसिएशन का वकील विश्व हिंदू परिषद जिला सेक्रेटरी अशोक अम्मांजी बताया गया है, जिसको जो है इस वक्त हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि रात के वक्त में जो है खाना खत्म करके वो कुछ खरीद रहा था, इस दरमियान में राहुल पर जो है हमला किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी में इस तरह से जो है हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान के आपस में झगड़ने और फिर इस तरह चाकू के हमले की इस खबर ने जो है अलग अलग तरह के जो है खबरें पेश करें और तबसरे इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी ब्राजील चलते हैं। ब्राजील के जुनूब में 16 जून से मुअस्सिर होने वाले समुद्री तूफान से मरने वालों की तादाद 13 और लापता अफराद की तादाद 20 हो चुके हैं। रियो ग्रांडे दो सिविल रियासत के गोरांदे तोलेती में एक बयान ने कहा है कि शदीद समुद्री तूफान ने 40 कस्बों को मुतासिर किया, जिससे सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए। वहीं पर नाज़रीन गिरामी इस आफत के दौरान 13 अफराद हलाक हुए, 20 लापता हो गए, 3700 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस कुछ परवाजें मनसूख कर दी गई। बिजली की तारें खराब होने की वजह से कुछ कस्बे ताहाल बिजली से महरूम हो गए। तो नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में सैलाब और दीगर तूफान वगैरह के लगातार जो है आफतें आते हैं और जानी नुकसान करने की खबरें आती जा रही हैं। बेहतर नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत
मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।